आयरेडा, इस पर आप क्या राय रखते हो? 224 रुपए के दाम पे लिया हुआ है रेणु सिंघल जी ने, क्या करें इसमें? देखिए, एडा में कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। इवेंचुअली ये पुल बैक जब कंप्लीट करेगा, एक बार के लिए आपको नीचे गैप फिल करने 157 154 जोन दे सकता है। बट इवेंचुअली जब 178 क्रॉस होगा तो 208 रुपये 90 पैसे तक के टारगेट बनेंगे। मिडवे 187 70 पे रिएक्शन आ सकता है, बट अब वो रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। जब भी हम 178 50 के ऊपर निकलेंगे, सीधा सीधा 208 90 का टारगेट खुल जाएगा। तो है तो होल्ड करना चाहिए। ओके, पीसीबीएल 410 रुपए पे खरीदा रावत जी ने, यहाँ क्या करें? देखिए, पीसीबीएल काउंटर अच्छा लग रहा है, बट काउंटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि बाइंग क्लाइमेक्स किया था 30 सितंबर को। वहां से 2 राउंड की सेलिंग हो चुकी है। पुल बैक अच्छा था, बट पुल बैक के बाद ये पिछले 3 6 7 8, ये 8वां दिन है जहाँ पे ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा खराब है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में चार्ट ठीक लग रहा है, बट ये प्राइस एक्शन राइट साइड का खराब है। तो मैं रैली यहाँ पे एक बार पुल बैक या रैली कह सकते हैं बनेगी। अगर ये रैली 404 420 की जोन रिजेक्ट करती है, तब तो स्टॉक खराब हो जाएगा और काफी बड़ी डाउनसाइड खुल जाएगी। मे बी यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो पहला ही टारगेट 255 रुपए का दिखेगा। तो कॉशियसली अप्रोच करना है। 404 420 की जोन वॉच करना है। अगर रिजेक्शन बनता है, हर तरीके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म हर टर्म के लॉन्ग को वहां पे एग्जिट करना चाहिए। 255 का टारगेट खुल जाएगा। बट अगर रैली में 420 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज आ जाता है तो ये अपना ट्रेंड मेंटेन कर लेगा। अब दोनों तरफ के लेवल हमने डिस्कस कर लिए, व्यू डिस्कस कर लिया। आइडियली प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी जिस आपका वॉल्यूम सिग्नेचर दिख रहा है राइट साइड में जो फॉल आई है, ये प्रोबेबिलिटी ब्रेकडाउन की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है। इसलिए 404 420 की जोन में थोड़ा भी अगर सेलिंग दिखती है तो निकल जाना चाहिए। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, खास तौर से आपकी पोजीशंस को लेकर भी। सीडीएसएल सेवक साहब के पास है 1202 रुपए के दाम पर, करना क्या चाहिए इसमें? तो सीडीएसएल बाउंस बैक में 1344 का अपना टारगेट था, वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अगर बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए तो 1380 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ जिसके पास है यहाँ पे एक बार निकल जाए। 1380 अगर क्रॉस करता है तो री एंट्री कर सकते हैं, तब फिर थोड़ा सा लंबा मूव आएगा। नहीं तो मोस्ट लाइकली अगर इस जोन से फेलियर आया तो बॉक्स का लो 1085 का टारगेट खुल जाएगा। तो बॉक्स हाई पे है। यहाँ पे बहुत रिस्की हो जाएगा लॉन्ग होल्ड करना, क्योंकि डाउन साइड ज्यादा है, अपसाइड कम है। तो एग्जिट एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, लास्टली सैयद हैदर साहब के पास विशाल मेगा मार्ट का शेयर है, आज बजिंग है, 10% ऊपर भी है नंबर्स के बाद, क्या किया जाए इसमें? तो ये बिफोर लास्ट वीक 2 3 हफ्ते पहले भी डिस्कस हुआ था कि ये स्टॉक अपना पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 111 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इस स्टॉक में एक मोमेंटम बनेगा जो इसको आईपीओ हाई जो कि है 126 27 127 पकड़ लीजिए, आईपीओ हाई तक ले जा सकता है। तो आज ही का जो ब्रेकआउट है वो लग रहा है कि इनिशिएशन ऑफ मोमेंटम है। 127 रुपए तक का टारगेट खुल गया है। तो आपको एक राय दी गई है विशाल मेगा मार्ट के संदर्भ में भी। बहुत सारे सवालों में बातचीत हुई, बहुत सारे दर्शकों सब हमने शामिल किया। अब जरा इसको रोकते हैं और बातचीत करते हैं जैन साहब की पिक्स के ऊपर भी आज चुन चुन के। मैं तो जैन साहब, आज क्या चुना आपने? सर देखिए, लार्ज कैप स्पेस में मारुति थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो मारुति में प्ले किया जा सकता है 12,550 तक के लिए। 300 रुपए करीब की अपसाइड है। एक छोटा सा क्लियर दिखेगा 75 मिनट के चार्ट पे, बट डेली पे भी एक रफली पैटर्न दिख रहा है कप हैंडल का। 12,050 पे ब्रेकआउट है। 12,550 का टारगेट है। तो अगले 2 4 5 सेशन के लिए मारुति ठीक ठाक लग रहा है। 12,550 तक का टारगेट मिल सकता है। तो 12,550 के टारगेट्स के लिए आप मारुति को देख सकते हैं। वैसे भी लैग में इसने बहुत ज़्यादा परेशान परफॉर्म किया भी नहीं है, तो अगर आप लॉन्ग साइड पे कुछ ढूंढ रहे हैं तो मारुति का अच्छा नाम हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं। जैन साहब, कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? पहला तो डिस्क्लेमर ये है सर कि रिलायंस और टाटा स्टील मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, बाकी स्टॉक्स जो डिस्कस किए हैं प्रोबेबली किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस बहुत सारे क्लाइंट है, तो किसी ना किसी के पोर्टफोलियो में हो सकता है। दूसरी चीज उसी समय क्लैरिफाई करना था, एकदम मेरे दिमाग से स्किप कर गई।
कि मैंने सुमित जी को मोटा नहीं कहा था, सुमित जी ने बजट के टाइम में मुझे मोटा कहा था। इसलिए 3 महीने से मैंने जिम ज्वाइन किया है और उनकी सलाह पे मैं जिम में मेहनत कर रहा हूँ, 2 किलो वजन भी कम हुआ है। नहीं नहीं जैन साहब, आपका पहले तो मैं पूछना शुरू में भूल भी गया था, मुझे लगा कि आप पब्लिकली बोलो या ना बोलो, आपका पैर अब ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम आपके घुटने में बहुत ज़्यादा पेन आ गया था, तो क्या आपका पैर अब ठीक है, बेटर है? वो तो सर आप जो ट्रेडमिल पे दौड़ाए थे ना उसकी वजह से आ गया था, तो अब ठीक है। चलिए, आराम आराम से सर, इट्स अ जर्नी। हेल्थ इज नॉट अ वन डे इवेंट, हेल्थ इज एन ओन ऑन गोइंग इवेंट। जैसे बाजार कभी हमारे साथ ही जाएगा, वैसी हेल्थ भी हमारे साथ ही जाएगी, तो तब तक इसको एंजॉय करिए, और एंजॉय करते करते, चेरिश करते करते आगे बढ़िए। तो पिछली बार भी मैंने एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया था और कमेंट भी दिया था। कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपका सूट बहुत ही शानदार लग रहा है, और कमेंट दिया था कि आपका थोड़ा वजन बढ़ गया है। अगली बार दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे, मैं पूरी तरह भरोसा रखता हूँ इसके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जैन साहब, और आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। जाने से पहले जरा जैन साहब के पिक्स वापस लेकर आइए। उन्होंने मारुति में खरीदारी करके चलने की राय दी है, और 12,550 आपका टारगेट रहेगा। 12,220 का अभी भाव चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो मारुति एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पिक भी, अदरवाइज भी।